किस तरह एक पार्टी को क्लीन चिट दी जा रही है और दूसरी पार्टी को इलेक्शन से आउट किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन जो है वो पीटीआई से बल्ला छीनता रहा और पेशावर हाई कोर्ट 2 बार उसने बल्ला लेकर पीटीआई को दिया। हर आदमी को ये पता था कि फैसला किया आना है। बैठ लेने से ही तकरीबन 230 सीटें जो हैं वो अब पीटीआई जो है उस पर कंटेस्ट नहीं कर सकती। हाथ में रहने वाले लोग हैं, उनको क्या पता चलेगा कि पीटीआई का कौन सा निशान है। जिसको नाम भी पढ़ना नहीं आता वो कैसे पीटीआई को वोट देगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान आशिक मुस्तफ़ा। तो आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शोरपुर एचडी टीवी। आपको मालूम है कि जैसा 2024 में ये इलेक्शन का साल है और 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो उन्होंने 8 तारीख दी थी फरवरी के 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। लेकिन 8 फरवरी को इलेक्शन तो होंगे, मियाँ साहब को भी लंदन से बुलाया गया था कि इलेक्शन होंगे, तो मियाँ साहब भी आ गए, उनके केसेस वगैरह सब ख़त्म हो गए हैं। वो भी आपको सबको मालूम है कि केसेस कैसे ख़त्म हुए हैं और आजकल जो सियासी लहर है वो किस तरह चल रही है और किस तरह एक पार्टी को क्लीन चिट दी जा रही है और दूसरी पार्टी को इलेक्शन से आउट किया जा रहा है। हाल ही में जो पीटीआई ने बल्ले के निशान का जो उनके साथ एक इलेक्शन कमीशन का और पीटीआई का आपस में मसला चल रहा था। इलेक्शन कमीशन जो है वो पीटीआई से बल्ला छीनता रहा और पेशावर हाई कोर्ट 2 बार उसने बल्ला लेकर पीटीआई को दिया। उसके बाद फिर ईसीपी ने वो फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया और 2 दिन लगातार समाज चलती रही, ये लाइव समाज चलती रही और ये मुतवक्किल फैसला था और मेरे ख्याल में हर आदमी को ये पता था कि फैसला किया आना है और जिस तरह मुतवक्किल फैसला था उसी तरह ही फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई से बैठ ले लिया और बैठ लेने से ही तकरीबन 230 सीटें जो हैं वो अब पीटीआई जो है उस पर कंटेस्ट नहीं कर सकती, वो अब उन्हें सीटें नहीं मिलेगी। ये जो अब इलेक्शन हो रहे हैं ये लेवल प्लेइंग फील्ड की बार बार बात की जा रही थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए इलेक्शन हो, लेकिन वो अब लेवल प्लेइंग फील्ड वाली भी बात ख़त्म हो गई है क्योंकि जब एक बड़ी सियासी जमात वो इलेक्शन से ऐसे समझे कि वो आउट हो गई है और उसके जो भी कैंडिडेट थे वो आज़ाद हो गए हैं। अब जो भी कैंडिडेट होंगे उनके पास अलग अलग सिंबल होगा और वो अलग अलग सिंबल पर इलेक्शन लड़ रही होगी और ये बताया जा रहा था कि पीटीआई की 80% जो है मकबूलियत है। अब जो देहात में रहने वाले लोग हैं उनको क्या पता चलेगा कि पीटीआई का कौन सा निशान है। जिसको नाम भी पढ़ना नहीं आता वो कैसे पीटीआई को वोट देगा और मेरे ख्याल में ये पीटीआई के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है और दूसरी जमातों के साथ इस तरह का ईसीपी का रवैया जो है वो नहीं है जिस तरह का ये अभी पीटीआई के साथ रवैया जो है कर रहा है ईसीपी। और अब तो उन्होंने सिंबल भी ले लिया है, सब कुछ ले लिया है, उसके बावजूद भी पीटीआई के जो कैंडिडेट हैं उनको भी हरासा किया जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन देखते हैं ये कब तक होता है और ये वक्त सदा रहेगा नहीं क्योंकि 2018 में भी लिखने वाले स्क्रिप्ट लिखने वाले वही थे और चेहरे चेंज थे। आज स्क्रिप्ट वही है और आज 2024 में भी चेहरे चेंज है और ये सदा नहीं रहेगा और आइंदा भी ऐसा होता रहेगा। इससे मुल्क को नुकसान होगा, पाकिस्तान की आवाम को नुकसान होगा, जमहूरियत को नुकसान होगा और पाकिस्तान की इकॉनमी को नुकसान होगा क्योंकि जब तक कोई स्टेबल हुकूमत नहीं आएगी, सियासी स्टेबिलिटी नहीं आएगी, उस वक्त तक जो है मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा और मुल्क अदम इस्तेहकाम की तरफ चला जाएगा। और ये पाकिस्तान जब से बना है उसी वक्त से यही काम चल रहा है। एक जमात आती है फिर उसको निकाल दिया जाता है, दूसरी को ले आते हैं फिर वो चली जाती है, तो कहीं ना कहीं लाडले हैं, लाडलापन अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये लाडलापन चल रहा है। देखते हैं 2029 में क्या होता है क्योंकि अभी ये स्क्रिप्ट जो है वो तो चेंज होता रहेगा। तो अल्लाह हमारे लिए बेहतर करे, हमारे मुल्क के लिए बेहतर करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।